Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue our ongoing chapter 9, living organism and their characteristics. Guys, मैंने आपको 5 इनके characteristic features बता चुकी थी. Number 6 है living things respond to stimulus. Means scientists state that something which produces a reaction in any living organism is called stimulus. Scientist ने ये कहा है, ये suggest किया है कि कोई भी चीज़ अगर वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो कोई रिएक्शन कर रही है किसी स्टिमुलस के थ्रू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पॉन्स. कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, हमारी जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही कहलाता है रेस्पॉन्स. एंड दैट प्रोड्यूस एक्टिविटी इन द बॉडी. ठीक है, ये क्या करता है, रिएक्टिविटी पैदा करता है बॉडी में. आफ्टर द स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस से मिलने के बाद द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. स्टिमुलस मिलने के बाद जो एक्शन प्रेजेंट होता है किसी भी लिविंग थिंग्स के थ्रू, वो सेंसिटिविटी कहलाती है. जब हमारी फिंगर्स टच होती है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से, सडनली आवर फिंगर्स लिफ्ट फ्रॉम देयर ड्यू टू द सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन की वजह से हमारी जो फिंगर है वो वहाँ से लिफ्ट हो जाती है, हट जाती है. रैट रन ऑन अ सीइंग द कैट. रैट क्या है, कैट को देख के ही भागता है. सनफ्लावर tilts होता है towards the sunlight. when we touch the leaves of the mimosa plant they will suddenly close. आप देखते हैं छुमी का जो टच मिनोट प्लांट होता है, अगर हम उसे टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सडनली क्लोज हो जाता है, उसकी लीव्स होती है. तो दैट मीन्स वो स्टिमुलस के लिए जो है, टच जो है उसके लिए स्टिमुलस का फंक्शन कर रहा है और वो रेस्पॉन्ड करता है उसके लिए. तो यही है गाइस कि लिविंग थिंग जो होती है वो रेस्पॉन्ड करती हैं. जैसे देखिए गर्म हाथ आपका सॉरी आप किसी भी गर्म बर्तन पर या फिर आपको करंट लगता है तो आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं बिना सोचे. आपको पता भी नहीं चलता, गलती से भी लग जाए तो आपका फ़ौरन हाथ हट जाता है. तो यही है गाइस स्टिमुलस, ये हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है. ठीक है. नंबर 7 है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसे यंग वन को पैदा करना, रिप्रोडक्शन करना. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. हर लिविंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने ही जैसे चीज़ को रिप्रोड्यूस करती हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. अब जाहिर सी बात है, सब इतने एनिमल्स हैं तो सब में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम नहीं होता है, सभी में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग पाया जाता है. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स. कुछ अपने यंग वंस को एग्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. कुछ यंग वन को ही बर्थ देते हैं. यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन. आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके सबके उन्हीं के जैसे यंग वंस होते हैं. अब ओन काइंड मतलब अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स. प्लांट्स ऑल्सो यूज डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विद विच जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ठीक है. तो कुछ लीव्स के थ्रू जर्मिनेट होते हैं, कुछ स्टेम के थ्रू जर्मिनेट होते हैं. ठीक है. कुछ सीड्स के थ्रू, कुछ फ्लावर्स के थ्रू. तो सब में मेथड जो है प्लांट्स में भी अलग अलग पाया जाता है. देखिए न्यू प्लांट्स ये सीड से बन रहा है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम बड ऑफ पोटैटो. पोटैटो की बड आपने यहाँ पे बो दी है, तो यहाँ पे देखिए ये पोटैटो का प्लांट हो गया. तो ये अलग अलग मेथड, एक ही सब के सब सेम से ही नहीं होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं. यस गाइस. Some plants also reproduce through parts of other than seeds. For example, sugar cane stem से, potato bud से grow into new plant. Plants also reproduce through cutting. Plant जो है cutting के through भी reproduce होते हैं. नंबर 8 है guys, living things move. जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं मूव करती हैं. जितनी भी ऑल लिविंग थिंग्स हैव मोशन. सभी लिविंग थिंग्स में मोशन होता है. ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यस गाइस, तो सेम है मूवमेंट है. प्लांट्स में पाया जा रहा है. देखिए ये जो होती है बेल वाली जो होती हैं लताएं होती हैं वो ग्रो करती हैं, मतलब तो उनमें इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है. प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं एक प्लेस पर, बट देयर स्टेम्स लीव्स और फ्लावर ये सब तो मूव करते हैं गाइस. कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक रोज, सनफ्लावर बेंड टुवर्ड्स द सन. द ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री बेंड डाउनवर्ड. पम्पकिन गार्ड ग्रेप्स एक्सेट्रा क्लिम टू द वॉल. तो ये भी मूवमेंट है प्लांट्स का. यस गाइस, ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ स्पान. ठीक है. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है. जैसे ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, ग्रो इनटू एडल्ट्स एंड फाइनली डाई. ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ स्पान ऑफ ए सर्टेन पीरियड. और सभी लिविंग थिंग्स का एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ स्पान होता है. द एवरेज एज जो होती है ना ह्यूमन बीइंग की, इज अबाउट 70 to 80 ईयर्स होती है. एलिफेंट की 70 to 90 ईयर्स.
कितना जीता है, अबाउट 150 ईयर्स। तो लाइफ स्पान जो होता है ना मॉस्किटो का फ्यू आवर्स होता है, एंड माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का लीव फॉर फ्यू मिनट्स। तो लाइफ स्पान भी सबका अलग अलग होता है। तो ये लिविंग थिंग्स के क्या हुए गाइस, करेक्टरिस्टिक फीचर हुए। ठीक है, बाकी आपकी जो क्वेरी है आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ